बात करेंगे दोस्तों गया जिले की टिकारी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। टिकारी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इस विधानसभा के ऊपर इस तरह की जो तो मौजूदगी है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जो तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 20 के अंदर यहाँ पर जीत दर्ज करता है। काफ़ी नज़दीकी मार्जिन तो नहीं जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन 3-4 हज़ार की वोटों की मौजूदगी से जो है तो ये विधानसभा चुनाव वो जीत जाता है। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा की अगर बात करें तो अनिल कुमार यहाँ पर 70,359 वोट हासिल करते हैं और जीत दर्ज करते हैं। वहीं अगर इस विधानसभा पर सुमंत कुमार की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे। अगर यहाँ पर आरजेडी चुनाव लड़ जाती तो हालात कुछ और रहते। 66,729 वोट जो तो कांग्रेस ने हासिल किए थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर कभी आरजेडी को मौका मिलता तो ये बहुत ही बढ़िया रहता और पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर गठबंधन की सरकार बन ही जाती, लेकिन जो तो ऐसा नहीं हो पाया और आरजेडी ने जो तो ज़्यादा जितने सीटों पर कांग्रेस को लड़ाया उसमें से अगर आधे सीटों के ऊपर वो खुद की दमखम दिखा देती तो तकरीबन 25% सीट उसके अंदर वो जीत सकती थी, क्योंकि जिस तरह के 2020 के अंदर हालात थे और जिस तरह से जो तो तेजस्वी यादव का डिमांड था, जनता जिस तरह से उनको मांग रही थी उस तरह से जो तो यहाँ पर हो सकता था और जो तो बदलाव की लहर जो तो अलग तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर रुक जाती थी, लेकिन ये नहीं हो पाया। और यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर टिकारी के अंदर अगर बात की जाए तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य तबकात की अगर बात करें तो नाराज़गी जो तो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के नेताओं के साथ ज़रूर देखने को मिली। और यहाँ पर जिस तरह के हालात बने हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के चलते, वो हालात को जो तो वो समेटने में नाकाम रहे हैं और इस पर जो तो कई एक राय और कई एक चीज़ें जो तो निकल कर सामने आई है। तो टिकारी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा ने जीत तो दर्ज की, लेकिन विकास और कई अन्य मुद्दों को अगर देखा जाए, समझा जाए, उसके ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर जो तो हम ये भी कह सकते हैं कि टिकारी के ऊपर जो चीज़ें हैं, पिछड़ापन जो तो पलायन के लिए मजबूर है, अक़लियत यानी कि अवामी जो है तो हालात है और कई चीज़ें जो है तो यहाँ पर जिस तरह से हमको वजह मौसूल होती है, तो इस बार जो है तो कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि ज़रूर बढ़िया तरीके से या फिर जो है तो जिस तरह के हालात हैं उन तमाम तर चीज़ों के साथ बदलाव की लहर बन पड़ी है और बनेगी।